नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर। जैसा कि दोस्तों रिसेंट्स में आरआरबी एनटीपीसी का जो भी नोटिफिकेशंस आया तो कई सारे बच्चों का ये क्वेरीज था आइदर ऑफलाइन और साथ साथ ऑनलाइन भी कि सर एनटीपीसी के रिगार्डिंग साथ साथ पोस्ट के ऊपर जो है आपका इंपॉर्टेंट डिटेल हो गया, देन आपका जोन्स के बारे में हो गया, कोई अगर हम पोस्ट का प्रेफरेंस अगर दे रहे हैं तो वो कैसे देना सही रहेगा। इसके साथ साथ एग्ज़ाम का पैटर्न भी काफ़ी मैटर करता है। काफ़ी सारे बच्चों का ये भी सवाल था कि सर अगर हम पोस्ट का प्रेफरेंस अगर दे रहे हैं और साथ साथ जोन्स के बारे में अगर हम लिख रहे हैं अपने फॉर्म फिलअप करते वक्त तो वहाँ पर क्या चीज़ सही रहेगा करना, क्या पोस्ट लेना सही रहेगा, उसका आगे प्रमोशन कैसे होता है, ये सारी चीज़ें अलग अलग क्वेरीज था बच्चों का। और इन सब चीज़ों में भी सबसे इम्पॉर्टेंट ये था दोस्तों कि जब आप रेलवे के फॉर्म को फिलअप कीजिएगा और इनफैक्ट किसी भी सरकारी नौकरी की फॉर्म को फिलअप कीजिएगा तो काफ़ी सारी चीज़ों को ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अक्सर क्या होता है कि हम लोग हड़बड़ में फॉर्म निकलता है और फॉर्म फिलअप करना शुरू कर देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि उन चीज़ों को नोटिफिकेशन को अच्छे से हम लोग पढ़ते नहीं हैं। तो कुछ चीज़ों को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। सबसे नंबर 1 चीज़, अगर आप रेलवे का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई कीजिए कि जल्द से जल्द फॉर्म फिलअप कर लेने का, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा दोस्तों सर्वर जो है वो बिजी हो जाता है और कभी कभी क्रैश भी करता है, जिसकी वजह से 1 दिन 2 दिन वो आपका रुक जाता है, मतलब कि प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है, स्लो हो जाता है, पेमेंट का मतलब कि प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ जो देखा जाता है कि ऐसे बच्चे जो चश्मा लगाते हैं तो काइंडली जब आप फोटो अपलोड कीजिएगा तो चश्मा को निकाल दीजिएगा, जो स्पेक्टिकल्स खासकर आपका है। और उसके साथ साथ वाइट शर्ट जो रहता है आपका वो कभी भी पहन करके फ़ोटो मत खिंचाइएगा और वैसा फ़ोटो कभी भी अपलोड मत कीजिएगा प्लीज़, इट्स ए हम्बल रिक्वेस्ट। काफ़ी सारे बच्चे जो अच्छे बच्चे भी हैं वो इन सब चीज़ों से उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है और रिजेक्शन होने के कारण आप समझ ही रहे दोस्तों कि ये जो पार्टिकुलर रेलवे का पेपर है ये काफ़ी दिनों के अब बाद आएगा। अब पता नहीं वैकेंसीज कब आए नहीं आए, कोई गारंटी नहीं है। तो इसीलिए चीज़ों को ध्यान रखिएगा, प्रेफरेंस को ध्यान रखिएगा। तो इन्हीं सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे अपने इस पार्टिकुलर वीडियोस के माध्यम से। हो सकता है मे भी वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो 2 से 3 पार्ट में हम वीडियोस को लाएंगे, जिसमें हम एक पार्ट में थोड़ा एग्जाम के पैटर्न को लेके चलेंगे, जिसमें अलग अलग जो सब्जेक्ट्स है उसके ऊपर डिस्कस किया जाएगा। सेकंड हमारा है आरआरबी एनटीपीसी दैट इज कॉल्ड नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज, और उसके अंदर ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट लेवल का जो इंपॉर्टेंट पोस्ट होता है सो उसके रिगार्डिंग फिर डिस्कस किया जाएगा एक एक पोस्ट के ऊपर में कि उसमें प्रमोशन कैसे होगा, क्या वर्किंग रहता है, ट्रेनिंग कहाँ पे होता है, ये सारी चीज़ें ऑल डिटेल हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका रेलवे का जो जोन्स होता है कि सर कौन सा जोन्स में हमको प्रेफरेंस देना सही रहेगा, वहाँ पे कट ऑफ कैसे गया, कौन सा जोन्स को प्रेफरेंस बनना सही नहीं रहेगा, ये सारी चीज़ें डिस्कस किया जाएगा ओवरऑल। जैसे इसी बार जो वैकेंसी निकला तो मान के चलिए कि 11,558 पोस्ट के आसपास वैकेंसीज है। इसी के साथ साथ अभी एएलपी का भी पेपर होने वाला है और साथ साथ आपका टेक्नीशियन का भी एग्ज़ाम होने वाला है। तो जोन्स में काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखना है, इसके साथ साथ प्रीवियस क्वेश्चंस का ध्यान रखना है और साथ साथ दोस्तों आपका क्या है कि कुछ ऐसा जोन्स होता है, जैसे इस बार का जोन्स अगर हम बात करेंगे तो कोलकाता जो जोन है आपका, मतलब कि ईस्टर्न रेलवे का जो जोन है, मतलब कि आपका आरआरबी का, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा वैकेंसीज है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करेंगे सबसे लीस्ट कट ऑफ कहाँ पर गया था तो सिकंदराबाद में गया था। इसके साथ साथ आपका चेन्नई भी भर सकते थे। तो ऐसी कई सारा जो इंटरनल बातें होती है ना ओवरऑल, तो उसको आपका मतलब कि हम लोग इस वीडियोस के माध्यम से डिस्कस करेंगे ओवरऑल। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आइए सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कि इसके जनरली एक नोटिफिकेशन का, जो मैंने शुरुआत में आपको बताया कि फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए आप ऑफिशियल जो आरआरबी का वेबसाइट है आप वहीं पे जाइएगा फर्स्ट ऑफ ऑल, और जहां से प्रोसेस शुरू है वहां से आप शुरुआत कीजिएगा और ये इंतजार मत कीजिएगा कि क्लोज कब हो रहा है, क्लोज कब हो रहा है, जल्द से जल्द फिलअप कीजिएगा प्लीज। इसके साथ एक आपको विंडो ओपन होगा बाद में कि कुछ अगर आपको मॉडिफाई करना है या कुछ आपको करेक्शंस करना है तो उसका भी डेट ऑलरेडी दे दिया है आरआरबी एनटीपीसी ने फर्स्ट ऑफ ऑल। इसके साथ दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट स्निपेट्स जहां पर आपको ये समझ में आएगा कि ओवरऑल क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए दोस्तों आरआरबी जो आपकी एग्जाम लेगी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, ग्रेजुएट पोस्ट कुछ इस तरह से है, यूजी का पोस्ट कुछ इस तरह से है। इसके साथ साथ दोस्तों क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो 12+2 स्टेजेस एनी ग्रेजुएट्स को भी भर सकता है। देन इसके साथ साथ जो आपका ऑफिशियल वेबसाइट होगा दोस्तों, मतलब कि www.rrb.in, और जो भी रीजन से आप भर रहे हैं तो वहां से आपका ओपन हो जाएगा ऑफिशियल साइट और उसी पार्टिकुलर ऑफिशियल साइट पे जाकर के 1 बाय 1 जो है आपको फॉर्म फिलअप करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। उसमें कोई गड़बड़ नहीं करना है। अगर कोई ऑलरेडी इससे पहले रेलवे का पेपर्स दे चुके हैं तो आपके पास एक 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होगा तो उसी को आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए आप न्यू हैं तो वहाँ पर आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑफिशियल वेबसाइट पे जब जाइएगा तब आपको दे दिया जाएगा।
नेक्स्ट जो अब इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जहाँ पर आता है कि पोस्ट के बारे में जो डिटेल्स है आपका दोस्तों। देखिए दोस्तों, एक जो पोस्ट बताया गया है वो ग्रेजुएट लेवल पे है और एक आपका अंडर ग्रेजुएट लेवल पे है। फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब कि जी और यूजी है आपका दोस्तों। तो अब देखिए अंडर ग्रेजुएट और आपका ग्रेजुएशन लेवल पे है, तो ये जो बेसिकली पोस्ट है आपका वो ग्रेजुएट लेवल पे पोस्ट है। और देखिए अक्सर क्या होता है ना कि अगर आप सेंट्रल सर्विसेज की तैयारी में हैं तो वहाँ पर पे कमीशन भी काफ़ी मैटर करता है, सैलरी भी काफ़ी मैटर करता है। तो सेंट्रल सर्विसेज में क्या है दोस्तों कि 7th पे कमीशन लगा हुआ है और साथ साथ आपका लेवल भी होता है। तो रेलवे ने जो ग्रेजुएशन पोस्ट का रिगार्डिंग जो आपका आरआरबी एनटीपीसी में जो लेवल है वो आपका 6 है और उसके बाद आपका 5 रहता है। ये दो इंपॉर्टेंट है, मतलब एक आपका 6 लेवल नंबर 6 और एक आपका लेवल नंबर 5। तो इन सब चीज़ों पे भी डिस्कस किया जाएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट पोस्ट है जो ग्रेजुएशन लेवल पे है, ठीक है। अब अगर हम बात करेंगे मान के चलिए दोस्तों के एग्जाम के पैटर्न का, फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखिए सबसे बड़ा फंडा यहाँ पर देखिए क्या है कि एक तो इंग्लिश नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। इसके साथ अगर हम मैथ्स की बात करेंगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चन देखिए 30। इसके साथ आपका जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग की बात करेंगे तो 30 और 30, और साथ में आपका जनरल अवेयरनेस जिसमें आपका जीके, करंट अफेयर, साइंस सारा सेक्शन ओवरऑल रहता है और काफ़ी स्टैंडर्ड लेवल पे रहता है, लाइक एनसीईआरटी लेवल पे रहता है। तो ये आपका 40 और +40 के रिगार्डिंग है, मतलब हो गया आपका 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स और आपको टाइमिंग दिया है टोटल आपका 90 मिनट्स। और ये पेपर का जो नाम हो जाएगा CBT 1 मतलब कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1 और नॉर्मली आपका ऑनलाइन पेपर है दोस्तों। अब यहाँ पर एक चीज़ बताया जा रहा है कि एग्ज़ाम होने का संभावना कब है। देखिए दोस्तों क्या होता है कि रेलवे का जब भी फॉर्म आएगा या एसएससी का जब भी फॉर्म आता है तो काफ़ी सारे बच्चे अप्लाई इसको करते हैं। खासकर अगर हम रेलवे की बात करेंगे तो यहाँ पर भी एप्लीकेशन काफ़ी ज़्यादा जाता है, ग्रुप डी हो या फिर आपका एनटीपीसी हो। तो अब ऐसा मान के चलिए कि हो सकता है मे बी कि आखिरी समय आते आते साइट क्रैश कर जाए, या फिर हो सकता है कि सेंटर का जो एलोकेशन होता है उसमें भी थोड़ा टाइम लग जाता है नंबर ऑफ बच्चे ज़्यादा आने से। तो फरवरी मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि फरवरी मार्च के तकरीबन आपका पेपर्स होने का संभावना है। लेकिन आपको अपना प्रिपरेशन बिल्कुल टू दी पॉइंट करना है। इसके साथ साथ आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। देन इसके बाद आपका लेटेस्ट जो भी चल रहा है टॉपिक्स उसको ध्यान देना है। इसके साथ साथ आपका मॉक पेपर अच्छे से लगाना होगा और जो पार्टिकुलर सेक्शन अलग अलग सब्जेक्ट्स में जो भी टॉपिक है उसके ऊपर ज़्यादा आप फोकस कीजिएगा। जैसे इस बार अभी एसएससी सीजीएल का पेपर चल रहा है तो आप लोग देखिए क्या गेम चला है एसएससी सीजीएल में। 22 और 23 से करंट अफेयर पूछ लिया। अभी जब हम नीचे उतर रहे थे तो एक बच्चा हमको बोला सर आज पेपर था, तो वो भी अपना कहानी बताने लगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि एक टू दी पॉइंट रहना है। पिछला साल का पेपर बहुत मैटर करता है रेलवे के पेपर्स में, और साथ साथ जो जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं उसका एक हैंड रिटन नोट्स अपना आप बना लीजिएगा जो आपको लास्ट टाइम रिवीजन में हेल्प हो पाए। और मॉक टेस्ट जरूर लगाइएगा दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल जितना हो पाएगा उतना मॉक टेस्ट लगाइएगा। और इस पार्टिकुलर सेक्शन में जीए का आप वेटेज देख लीजिए बहुत बड़ा है, तो इस पर स्पेशली अच्छे से फोकस कीजिएगा और खासकर आपका जीके में भी। तो ये हो गया आपका CBT 1। जैसे ही आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कीजिएगा तो फिर आपको देना होगा CBT 2 मतलब कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। अच्छा, कुछ पोस्ट ऐसा है जिसमें टाइपिंग भी है और कुछ पोस्ट ऐसा है जिसमें साइको टेस्ट भी होता है, मतलब कि जिसको हम लोग कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट कह सकते हैं ओवरऑल। तो उन चीज़ों पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर हम CBT 2 की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए वंस अगेन मैथ, रीजनिंग और साथ आपका जनरल अवेयरनेस, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन वो बदल चुका है। मतलब CBT 2 में देखिए 35 क्वेश्चन 35, देन आपका 35 और जीए की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर 50-50 है। अच्छा, एक और बात, CBT 1 में जो पैटर्न था वही सेम आपका CBT 2 में है, ये याद रखना है। कुछ पोस्ट ऐसा है जिसमें साइको टेस्ट है और कुछ पोस्ट ऐसा है जिसमें टाइपिंग टेस्ट है फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों। तो अब यहाँ पर भी देखिए आपको 90 मिनट्स मिला जाएगा। अब जैसे ही आप क्वालिफाई कीजिएगा तो अब यहाँ से आपका कट ऑफ निकलेगा। अब कट ऑफ डिसाइड होता है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज हो गया, पेपर का लेवल्स कैसा है, ये सारी चीज़ों पर डिपेंडेंट होता है ओवरऑल। और अलग अलग जोन्स में अलग अलग पोस्ट के रिगार्डिंग फिर आपका सेपरेट कट ऑफ निकलता है। इट्स ए ऑल इंडिया जॉब, तो कहीं भी आप सर्विस ले सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई कीजिएगा बिल्कुल कैलकुलेटेड रहने का। और मेरा वीडियोस काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए भी है बिकॉज हम इन डेप्थ में भी ओवरऑल बात करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों। इसके साथ साथ हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो वीडियो आएगा आपका आरआरबी एनटीपीसी का जो ग्रेजुएशन और मतलब कि यूजी के रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट पोस्ट है उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। और हमारा इसके बाद एक और वीडियो जो आएगा उसमें हम जोन्स के बारे में डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ आवर PPTs। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप हमारे साथ बने हुए रहें, जुड़े हुए रहें दोस्तों। ये हमारा पहला सेशन है, इसके बाद हमारा सेकंड एंड थर्ड सेशन आएगा, तो जरूर आप बने हुए रहें दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपका दूसरा आपका होस्ट अदनान सर, थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।